तो चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर तौकीर रजा की बहू निदा का आरोप है। तौकीर रजा की बहू निदा ने मांगी है सुरक्षा, फोन पर मिल रही है धमकियां, ये निदा की तरफ से कहा गया है। वीडियो जारी कर सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। जुमे की नमाज को लेकर बढ़ाई गई है सुरक्षा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर तौकीर रजा की बहू निदा का आरोप, उन्होंने कहा है कि तौकीर रजा की बहू निदा ने जहां पर सुरक्षा भी मांगी है। साथ ही बता दें कि फोन पर मिल रही है मुझे धमकियां, ये निदा की तरफ से कहा गया है। वीडियो जारी कर सुरक्षा की गुहार यहां पर लगाई गई। जुमे की नमाज को लेकर भी बढ़ाई गई है सुरक्षा। इस वक्त की बड़ी खबर, तौकीर रजा की बहू निदा का आरोप। आपको बता दें कि तौकीर रजा की बहू निदा ने सुरक्षा यहां पर मांगी है। फोन पर उसे धमकियां मिल रही हैं, उसी को लेकर वीडियो जारी किया है। सुरक्षा की गुहार यहां पर प्रशासन से लगाती हुई नजर आई है निदा, जहां पर जुमे की नमाज को लेकर बढ़ाई गई है सुरक्षा। बड़ी खबर, जहां पर तौकीर रजा की बहू निदा का आरोप, जिसमें तौकीर रजा की बहू निदा ने मांगी है सुरक्षा, साथ ही सुरक्षा की गुहार लगाई है। जुमे की नमाज को लेकर बढ़ाई गई है सुरक्षा। और शादी के कुछ टाइम बाद ही हमारे एक डिस्प्यूट हो गए थे काफ़ी सारे, जिसकी वजह से हमारे केसेस कोर्ट में हैं। लेकिन बात करें कि इन 10 सालों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ बदल गया और बहुत सारे लाइफ थ्रेट आए। लाइफ थ्रेट के साथ लोगों ने मेरे ऊपर अटैक भी करे, सब कुछ हुआ इस 10 सालों में। लेकिन बीते दिनों की बात करें, जब से 26 सितंबर का मामला हुआ है तौकीर मियां को अरेस्ट करने का, तो उससे मैं बहुत कुछ कहना भी चाहती थी, लेकिन ड्यू टू कंडीशन और सिचुएशन की बात करें, बहुत सेंसिटिव मामला था और कहने से मैं भी थोड़ा हिचक रही थी। लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो नहीं हिचकते हैं किसी को भी कुछ कहने से और ना ही कभी डरते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से मुझे कॉल्स रिसीव हो रही हैं उसके बाद से, जिसमें वो खुलेआम लाइफ थ्रेट्स देते हैं। इस तरीके के नंबर आ रहे हैं, शायद नो कॉलर आईडी जो दिख रहा है इसमें नंबर डिस्प्ले नहीं होते, ठीक है। इस तरीके की कॉल्स मुझे रिसीव हो ही रही है, ठीक है। और जब उनका दिल नहीं भर रहा है कॉल्स से बात करने के लिए, तो वो मेरे ही सोशल प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की गाली गलौज करते हुए नजर आएंगे। तो अब जो हालात मेरे साथ हो गए वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है मेरे लिए। देखा जाए, मैं घर से बाहर निकलूंगी, घर से वापस आऊंगी कहीं से, तो कोई ना कोई आएगा, पहले सीधे जाएगा, फिर देखेगा कि मैं जा रही, फिर वापस घूम कर आएगा, फिर कुछ कह के चला जाएगा, कोई धमकी दे के चला जाएगा, कोई कुछ कह के, मतलब मुझे लगता है कि एक फीमेल सिक्योरिटी नाम की चीज़ मैं मिस करने लगी हूँ यहाँ रहने के बाद, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि इन 10 सालों में जो मैंने सफरिंग ली है, उसके बाद भी ये हालात है कि सोशल प्लेटफॉर्म पे क्या हम इन लोग की गालियाँ सुनने के लिए बैठे हुए हैं? अगर हमारे पास सोशल प्लेटफॉर्म है तो हम वहाँ बात रखते हैं, ठीक है। उसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी उठ के आके हमें कोई गाली देगा, या अगर फ़ोन यूज़ करते तो इसका ये मतलब नहीं कोई हमें फ़ोन करके हमें धमकी देगा, या अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी लाइफ हर टाइम इनसिक्योर रहे लोगों से जो उनके मुरीद हैं। बात रही तौकीर मियां की, तो उन्होंने जो करा उसकी उनको बिल्कुल सही उनके साथ हुआ है। वो जेल में बैठे हैं, उनकी वजह से इतने सारे मुसलमान सफ़र कर गए, जाने अनजाने। उन्होंने जो ब्रेन वॉश करा लोगों का, जो कि बहुत ही बेइंतहा गलत चीज़ उन्होंने करी है। और रही उनकी फैमिली की बात, जैसे कि हम जानते हैं कि अरसलान मेरा ब्रदर इन लॉ था पहले, उसके एक काजिम करके नहीं, उवैस करके एक लड़का है जो उसके साथ रहता है और उसका नाम भी एफआईआर में है। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग कितने ज़्यादा कह सकते हैं कि डोमिनेटिंग और माफिया थिंकिंग हम कह सकते हैं, या तालिबानी थिंकिंग, कि उनके साथ जो लोग रह रहे हैं वो तक दंगे में इन्वॉल्व हैं। अगर हम और पुरानी बात करेंगे तो कमलेश तिवारी करके एक पहले हत्याकांड हुआ था, उसमें भी दरगाह का एक मौलाना साहब थे, वो इन्वॉल्व पाए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें बेल मिल गई, बट ऑन डाउटफुल बेसिस उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। तो अगर ऐसे बहुत सारे मैं कह सकती हूँ कि इंसिडेंट हैं जो दरगाह के नाम पे रिलेटेड रहे हैं। जिस तरीके से इस टाइम माहौल चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, और मुझे लगता है मेरे लिए तो ख़ास तौर से कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे भी जहाँ भी जा रही हूँ, आई एम फीलिंग वेरी इनसिक्योर, अनसेफ। और मेरा कोर्ट में भी प्रोसीडिंग्स चल रही है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और आए दिन कुछ ना कुछ रहता है। मेरे हस्बैंड के वारंट्स भी निकल रहे हैं, लेकिन एज़ यूजुअल पुलिस विल नॉट टेक एनी एक्शन, और मैं इतनी होप भी नहीं करती हूँ। बट हाँ, मैं इस वीडियो के थ्रू आई वांट टू रिपोर्ट ऑल दिस इंसिडेंट्स, कि कल को कुछ होता है तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, बड़ा खुलासा वो अपने वीडियो में करती नजर आई हैं निदा, जिसमें वो कह रही हैं कि उन्हें बार बार धमकियां मिल रही हैं। तौकीर रजा को लेकर भी, गिरफ्तारी को लेकर भी उन्होंने उस दंगे का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने जिस तरीके से यहां पर किया है, दंगे को भड़काने की कोशिश की है, उन्हें बिल्कुल सही जेल में डाला गया है। जी, बिल्कुल बता दूं, तौकीर रजा की बहू ने जो आरोप लगाए बिल्कुल सही लगाए हैं। और इससे पहले जब विवाद हुआ था परिवार का, इनका कोर्ट में मामला गया था, तो निदा खान के घर पे हमला हुआ और फिर उनको पुलिस सुरक्षा दी गई और उनको धमकियां मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। उनको बहुत बार मारने की धमकी दी गई, इनाम घोषित किया गया। लेकिन यह है कि जो निदा पक्की है और इससे डरती नहीं है और सामने आकर बोलती हैं। इस मसले में भी निदा सामने आकर बोली है और तौकीर रजा के जो आरोप लगे हैं उनको सही बताया कि उनके दरगाह से जुड़े लोगों ने, कई लोगों के नाम मुकदमे में आए हैं। और कमलेश तिवारी हत्याकांड में भी आरोपी हत्या करने के बाद बरेली आए थे और उसके बाद उनकी अरेस्टिंग हुई थी। और इस तरह के कई मामले हैं जो निदा ने सही आरोप उठाए हैं। साथ ही तौकीर रजा की पहली वाइफ जो है पाकिस्तान की है, उसके बाद उनका डिवोर्स हो गया, फिर वो उन्होंने दूसरा निकाह किया। तो कहीं ना कहीं निदा को डर तो है ही कि उन पर जानलेवा हमला हो सकता है और इसके लिए उन्होंने तौकीर रजा पर जो आरोप लगाए हैं वो सही कह रही हैं अपनी बात को। संजय, देखिए, यहाँ पर वो ये भी कह रही हैं कि उन्हें कोर्ट भी जाना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से उनका केस चल रहा है, उन्होंने अपने पति का भी नाम लिया है कि बार बार वारंट निकल रहा, लेकिन पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्हें अपनी जान का खतरा है, चाहे वो उन्हें सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर वो कहीं निकलती हैं तो उनका पीछा भी किया जाता है। ये बात उन्होंने पहले भी कही कि उनका पीछा होता है, इसलिए उनको पुलिस को सुरक्षा दे रखी है। पुलिस की पिकेट उनके घर के पास तैनात रहती है और साथ में उनके साथ एक पुलिसकर्मी भी सिक्योरिटी में चलता है। तो कोर्ट जाने में और आते समय पुलिस सुरक्षा रहती है। अभी तक ऐसी बात तो नहीं आई कि निदा पर कोई ऐसा हमला हुआ। एक बार घर पर भीड़ ने हमला कर दिया था और साथ ही सोशल प्लेटफॉर्म पर इनको बहुत धमकियां मिली हैं। पीछा करने की बात यह है कि ऐसे एलिगेशन पहले लगे कि लोग आते हैं, क्रॉस होते हैं और उनके पास से चले जाते हैं, कुछ बोल के चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ बरेली मसलक के लोग कहीं ना कहीं निदा का विरोध करते हैं। उनको लगता है कि दरगाह की जो कुछ जो एलिगेशन लगे हैं उसमें निदा का बहुत बड़ा रोल है और निदा ने अकेले अपने दम पर ही फाइट की है इनसे और आज भी कोर्ट में अपने इंसाफ के लिए लड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।